प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। बहुत गंभीर मुद्दा है। 22 अप्रैल के बाद से भारत के यानी नागरिकों में, पूरे देशवासियों में जो एक तकलीफ थी, दर्द था, पीड़ा थी, उसके बारे में, और उसका अब हम कहाँ खड़े हैं, आज कहाँ खड़े हैं 22 अप्रैल के बाद से, और अब यानी कल 10 मई और आज 11 मई, इस बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने क्या खोया, क्या पाया, इसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था। अब वो किसकी साजिश थी, क्या था? भारत ने बताया है वो पाकिस्तान की साजिश थी। कोई कह रहा है ये सुरक्षा में चूक थी, या जो भी था, ये जांच का विषय है। अगर पाकिस्तान की साजिश थी तो प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा था हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, ये कहा था इन्होंने। और कहा भी कहाँ से था? ना दिल्ली से, ना पहलगाम से, कहा था मधुबनी से, जो बिहार में रैली करने गए थे। उस दुख की घड़ी में रैली करने गए प्रधानमंत्री महोदय। इनकी रैली के लिए जबान भी कैसे निकल जाती है, ये एक बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत दर्दनाक बात है। ये परिवार के मुखिया हैं। परिवार के मुखिया में 26 लाशें थी मुखिया के सामने, और वो रैली करने चले जाते हैं। ये समझ से परे है, समझ से परे है। इस इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? यानी परिवार के अंदर 26 लाशें, जिसमें ज़्यादातर जवान थे। एक तो एक हफ्ता पहले यानी जिस कपल की शादी हुई थी, वो कपल यानी वो बच्ची विधवा हो गई। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री महोदय रैली करने कैसे चले जाते हैं? ये इनकी इतनी हिम्मत शायद और किसी में नहीं हो सकती है। ये हो सकती है हमारे भारत के आज के वर्तमान प्रधानमंत्री में ये हिम्मत हो सकती है। अब मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से 2-3 सवाल। पहला सवाल, क्या राष्ट्रपति के ट्रंप के सामने परमानेंट समर्पण कर दिया आपने? परमानेंट सरेंडर कर दिया है कि जब तक आप हैं जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा? क्या आपने बता दिया उनको प्रधानमंत्री महोदय? राष्ट्रपति ट्रंप जब से दोबारा चुन के आए हैं, वो भारत को उंगली के इशारे पर चला रहे हैं, भारत को उंगली के इशारे पर नचा रहे हैं। आप क्यों नाच रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, आप कमजोर हो सकते हैं, भारत कमजोर नहीं है। भारत कभी भी कमजोर ना रहा, ना है, ना रहेगा। आप क्यों कमजोर कर रहे हैं? आपकी इसके पीछे क्या रणनीति है या क्या साजिश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नतमस्तक क्यों हैं? किसी भी बात का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए, क्या ये जो सीज फायर हुआ है या संघर्ष विराम हुआ है, क्या ये अमेरिका की दखल से हुआ है? क्या आपने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया या पाकिस्तान ने किया? सच्चाई बताइए प्रधानमंत्री महोदय। और क्यों किसी की मध्यस्थता बर्दाश्त की है? बताइए, आपने क्यों मध्यस्थता बर्दाश्त की? आपने बर्दाश्त की। राष्ट्रपति ट्रंप तो कह चुके थे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अचानक से लेना देना कैसे हो गया? और ये खबर वहां से क्यों आई? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहले खबर आई है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान, इनके साथ मैंने रात भर चर्चा की है। यानी जो राष्ट्रपति ट्रंप पहले ये कह रहे थे ये इनका निजी मामला है, हजारों साल से, 1500 साल से चल रहा है, ये उन्हीं को देखना है क्या करना, हमारी कोई दखल नहीं होगी, बिल्कुल दखल नहीं होगी। और उसके बाद आप अचानक से कहते हैं कि रात भर मैंने मंथन किया है, रात भर मैंने बातचीत की है, और लंबी बातचीत के बाद मुझे खुशी है कि दोनों देश मेरी बात मान करके संघर्ष विराम करने के लिए तैयार हो गए हैं, पूर्ण तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गई। ये राष्ट्रपति ट्रंप की वर्डिंग है। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, किसने अप्रोच किया राष्ट्रपति ट्रंप को? क्यों मध्यस्थता स्वीकार किया आपने? आपने तो आज तक हमेशा, भारत का स्टैंड हमेशा से ही रहा है, इवन जो कश्मीर मुद्दा है हमारा, उस पर भी स्टैंड यही रहा है कि ये 2 देशों का मामला है, हम तीसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने क्यों तीसरे देश की दखल बर्दाश्त की है? आपने पाकिस्तान को औकात दिखाने की बात कही थी तो क्यों नहीं दिखाई? पाकिस्तान को उसकी जगह क्यों नहीं दिखाई? पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात हो रही थी तो वो क्यों नहीं मिटाया गया? प्रधानमंत्री महोदय, आप आखिर देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? ये सीज फायर जो हुआ है, आपने सेनाओं का मनोबल भी गिरा दिया है, सेनाओं का मनोबल गिरा दिया है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले कोई गलतियां नहीं, पहले की सरकारों ने भी कई बार गलतियां की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय आपने तो सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं। तीनों सेनाएं तैनात थी, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो भी तैनात थे अपनी अपनी जगह पर अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए। और फिर आपने ये बीच में ये क्या किया है? किसकी दखल दी? क्यों थी? पाकिस्तान को अपनी औकात का मालूम था, फिर भी उसने हमारे नागरिकों के ऊपर हमला किया है। क्या खोया, क्या पाया, इसके ऊपर विचार करिए प्रधानमंत्री महोदय। पहले केवल 26 नागरिक मारे गए थे, अब कितने और मारे गए हैं?
आपने तो बदला लेने की बात कही थी, हमारे नागरिक तो और शहीद हो गए और मारे गए। क्यों? क्या है आपकी फॉरेन पॉलिसी? क्या है आपकी रणनीति? आप सबक सिखाने चले थे, वो आपको ही सबक सिखा दिया पाकिस्तान ने। यानी आपने उनके उग्रवादी ठिकानों पर, हमारी सेना ने बहुत ईमानदारी से केवल उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, किसी सिविल नागरिक को नहीं, ना ही सिविल ठिकानों को, ना ही सैनिक ठिकानों को। और पाकिस्तान ने इन्हीं को निशाना बनाया है। आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? कैसे सह लिया आपने ये? कैसे इतने सारे नागरिक हमारे इसमें फिर मतलब मारे गए हैं? प्रधानमंत्री महोदय, आपकी विदेश नीति से मैं हैरान हूं। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप कहां ले जा रहे हैं देश को? बताइए। देश ने स्टीयरिंग आपके हाथ में तो दे दिया है, लेकिन आप लेके कहां जा रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है और वो ड्राइवर नशे में है, उसने नशा किया हुआ है और वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहा है, खतरे में लग रहा है आपको। क्या आप उस ड्राइवर को इजाजत देंगे गाड़ी और आगे चलाने की? क्या लेके जाएंगे? क्या बैठेंगे आप उस गाड़ी में? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप तुरंत ड्राइवर को चेंज नहीं करेंगे, दूसरा ड्राइवर नहीं लाएंगे? बताइए। आज देश ने आपके हाथ में स्टीयरिंग दिया है और आप चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहे हैं। आप चारों तरफ देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने देश को कमजोर कर दिया है। आप तो ये कहते थे पीओके का मामला कभी हल हो सकता था, दूसरी सरकारों ने रुचि नहीं ली है। तो आपकी रुचि कहां चली गई? 11 साल से आप भी यही करें, 11 साल से आप भी यही करें। और आपने तो ये कहा था, प्रधानमंत्री महोदय याद करिए, नोटबंदी की थी आपने ये कहा था उग्रवाद की कमर तोड़ दी हमने, आतंकवाद की कमर तोड़ दी। कहां टूटी कमर? वो तो हमारे नागरिकों की कमर तोड़ रहा है आज भी। उग्रवाद हमारे नागरिकों पर हावी है, आतंकवादी हमारे ऊपर हावी है। क्यों? कहां गई आपकी वो रणनीति? कहां गई आपकी वो जबान? कहां गया वो कमिटमेंट? आपने तो कहा था कमर तोड़ दी मैंने। प्रधानमंत्री महोदय, जुमलों से देश नहीं चलता है, देश काम करने से चलता है, नीतियों से चलता है, रणनीति से चलता है। आपके पास कोई भी चीज नहीं है, ना आपके पास इच्छा शक्ति है, ना कोई रणनीति है। आप कर क्या रहे हैं? आप देश को कहां ले जा रहे हैं? ये स्टीयरिंग छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो गया है। भारत को आप कमजोर कर रहे हैं। भारत की सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनती होती है, लेकिन आप उनका मोराल खराब कर रहे हैं। सेना जब तैनात होती है वो आर पार के लिए होती है, वो कर गुजरने के लिए होती है, लेकिन आपने उनके जज्बे को रोक दिया है, रोक दिया आपने देश को फिर से नीचा दिखाया है। ये सीज फायर किसके कहने से हुआ, क्यों हुआ और क्यों अधूरा काम छोड़ा आपने काम को अधूरा क्यों छोड़ दिया? पाकिस्तान को आप मिट्टी में मिलाने चले थे। आपने बिहार की मधुबनी से जो है ये ऐलान किया था, अंग्रेजी और हिंदी में बोला था आपने, फिर क्या हो गया? पाकिस्तान तो आज बिल्कुल सीना तान के खड़ा है कि उनका आप कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए हैं। मतलब उनसे ज्यादा नुकसान तो हमारे नागरिकों का हो गया, जाने तो हमारी ज्यादा गई है। उग्रवादी आप कहेंगे, गिनती कराएंगे कि हमने 100 उग्रवादी को मार दिया है। प्रधानमंत्री महोदय, उग्रवादी और पैदा कर लेगा पाकिस्तान। उनको दुनिया भर से पैसा मिलता है, अमेरिका भी पैसा देता है, IMF पैसा देता है, वो फिर उग्रवादी तैनात कर देगा और इससे भी ज्यादा मजबूती से कर देगा। आपने ऐसा इलाज क्यों नहीं किया कि उग्रवाद वहां पनप ही ना पाए? ऐसा क्यों नहीं किया आपने? क्यों अधूरा छोड़ा इस मकसद को? क्यों? क्या आप तीसरे दिन सेनाओं को ऐसे लड़ाई में झोंकते रहेंगे? आप बताइए प्रधानमंत्री महोदय, 1971 की जो लड़ाई थी उसके बाद आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है सिवाय जो कारगिल की। कारगिल का एक अलग मुद्दा था, लेकिन अब ये ऐसी जगह पर, ऐसे मोड़ पर हम पहुंच गए थे कि जहां आर पार का एक मौका था। पीओके भी हमारा होता, पाकिस्तान भी हमारा होता सारा। क्यों नहीं आपने इस मौके को हासिल किया? क्यों आप इस मौके को चूके हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या सारी चीजें आप देश को कमजोर कर रहे हैं एक दोस्त की दोस्ती के लिए, एक दोस्त को बचाने के लिए? अगर ऐसा है तो ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा प्रधानमंत्री महोदय, ये सौदा महंगा पड़ेगा आपको। आप देश को इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप देश के मालिक नहीं हैं। 140 करोड़ लोग देश के मालिक हैं और उनकी भावनाओं के खिलाफ, उनकी इच्छाओं के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते हैं। ये देश की भावनाएं थी, पूरा देश इंतजार कर रहा था। आप रोजाना, पहली बात तो आपने कई दिन मीटिंग चली, एक दिन बहुत लंबी मीटिंग लगाई आपने, बहुत लंबी, और देश सोच रहा था अब कोई बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन फैसला क्या आया कि जातिगत जनगणना करेंगे हम। ये आपके फैसले आए कैबिनेट मीटिंग के बाद। हैरान करने वाला फैसला था प्रधानमंत्री महोदय, जिसका आपने हमेशा विरोध किया, वो आपने करने की हाँ कर दी। लेकिन पाकिस्तान के लिए आपने उसमें कोई खबर नहीं दी, और जब दी है आपने उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया हमारी सेना ने, और उन्होंने हमारे सिविल ठिकानों को निशाना बनाया है। क्या हासिल किया हमने इसमें हासिल नहीं किया, हमने और ज्यादा खोया है,
और ज्यादा खोया प्रधानमंत्री महोदय, क्यों खोया भारत ने और नुकसान क्यों कराया? आपकी रणनीति, पहले आपने जो 22 अप्रैल का हमला टाला जा सकता था, अगर आपने इंटेलिजेंस इनपुट पर गौर किया होता, वो टाला जा सकता था। अगर आपने सुरक्षा बल तैनात किए होते तो टाला जा सकता था। और आज प्रधानमंत्री महोदय ऐसे मोड़ तक जाकर के, देश को ऐसे मोड़ तक पहुंचा करके फिर आपने पैर पीछे खींच लिए हैं। क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? क्यों मनमानी चला रहे हैं आप देश के साथ? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? क्यों देश को कमजोर कर रहे हैं? आज पाकिस्तान का नामो निशान मिटने का एक सुनहरी मौका था। हमेशा के लिए यह उग्रवाद, हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपके पास इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज है नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है, रणनीति नहीं है, नीतियां नहीं है आपके पास। क्यों देश को कमजोर कर रहे हैं? पद छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, छोड़ दीजिए। आप नहीं चला पा रहे हैं, मत चिपकिए उसके साथ। आप देश की कीमत पर इसको मत लगाइए। दोस्ती को आप देश की कीमत पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। और आप सोच रहे हैं बिहार के चुनाव में आप इसका फायदा लेंगे, नहीं ले पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री महोदय, चुनौती दे रहा हूं आपको एक भी वोट इस पहलगाम हमले के उपलक्ष्य में नहीं मिलेगा जो आप रणनीति बना रहे हैं। आपकी रणनीति देश समझता है। जब आपको विदेश से आकर के पहलगाम जाना चाहिए था या उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था, उस वक्त आप मधुबनी में थे प्रधानमंत्री महोदय। 24 अप्रैल को मधुबनी में आप रैली कर रहे थे। आप रैली करने चले कैसे गए? अंतरात्मा ने इजाजत कैसे दे दी आपको? आपका हृदय कैसा है प्रधानमंत्री महोदय? ये देश नहीं समझ पाया है। मेहरबानी करके अब और खिलवाड़ मत करिए देश के साथ। बताइए पहले तो ये सारी कहानी क्या थी? इंटेलिजेंस उन इनपुट थी 22 अप्रैल से पहले, वो क्यों अमल नहीं हुआ? उसके बाद हमला हो जाता है, सुरक्षा बल क्यों नहीं थे? और उसके बाद वो अपना काम करके आतंकी कहां गायब हो गए? कहां है वो? किधर हैं? आकाश में है, पाताल में है, जमीन में? कहां है वो? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, ये सवाल है हमारे। और ये सीज फायर जो किया गया, किसके कहने से किया गया, किसके दबाव पर किया गया? ये देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। उम्मीद है आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को निभाएंगे और देश को बताएंगे कि आपकी क्या मजबूरी थी, क्या सच्चाई है इसके पीछे, क्या कहानी है। हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।